नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, जीवन के सफर में हम सभी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ बेहतरीन हासिल करना चाहते हैं। चाहे वह करियर में ऊंचाई हो या जीवन में खुशहाली, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। गीता हमें सही दिशा दिखाती है, हमें यह समझने में मदद करती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और भगवान के अस्तित्व का प्रमाण देती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बिना मार्गदर्शन के, बिना सही दिशा के, क्या हमें सचमुच सफलता मिल सकती है? क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत है कि हम हर चुनौती का सामना कर सकें? अक्सर हम मोटिवेशनल वीडियो देखकर जोश में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने काम में जुटते हैं, वह जोश कहीं गायब हो जाता है। यही कारण है कि हमें बार बार मोटिवेशन की जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर हम गीता के ज्ञान को सही से समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसमें बताए गए रहस्यों को समझ लेते हैं तो यह आपके जीवन के हर लक्ष्य को पाने में आपकी मदद करेगी। आपको इसे ध्यान से सुनने और समझने के लिए थोड़ा समय देना होगा। अधूरा ज्ञान न होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे पूरा देखना ही आपके लिए लाभदायक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि गुप्त ज्ञान को जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। तो मित्रों, सोचिए और बताइए, इस पृथ्वी पर सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? हां, सही पहचाना, वह है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया जो आज के 21वीं सदी के जीवन पर भी पूरी तरह लागू होता है। भगवत गीता के ज्ञान ने ही महाभारत के युद्ध में हार मान चुके अर्जुन को सबसे बड़ा विजेता बना दिया। जब आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप भी अर्जुन की तरह हैं और आपके लिए भी गीता का ज्ञान उपलब्ध है। यह आपका अधिकार है कि आप इसे समझें और अपने जीवन में इसका मार्गदर्शन करें। भगवत गीता का ज्ञान अमूल्य है और यह हमें हमारे सच्चे उद्देश्यों की ओर ले जाता है। इस ज्ञान की गहराई में उतरने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लें। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूं। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं, पुनर्जन्म देता हूं। लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूं। मेरी माया जाल में फंसने वाले, मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंधे रहते हैं। वे वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है। किंतु जो मुझ में अर्थात परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं, बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूं। भूतों और पितरों को पूजने वालों का ज्ञान कम होता है और वे फिर से इस मृत्यु लोक में आते हैं। इसीलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसे मुझ में स्मरण करके कर, तो वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहां तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वह मुझ में ही समर्पित होकर
इस अनंत सागर को पार कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवों की वास्तविकता ही आध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा किए गए त्याग होते हैं, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी प्रकार हमारे वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य में मिलने वाले परिणामों को जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णयकर्ता मैं ही हूं, और जब कोई व्यक्ति अंत के क्षण में अपने मन में वही भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी मुझ में ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। वे लोग जो मुझे सदैव याद करते हैं वे सरलता से मेरे पास आते हैं, और जो मेरे पास आते हैं उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उनके सारे दुहक हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सहस्त्र युग अहर यद् ब्राह्मणों विदु, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्ष का होता है। इसी प्रकार इतनी ही अवधि ब्रह्मा की रात्रि की भी होती है। ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है, और रात के प्रारंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है। इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें शीघ्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे 2 मार्ग बताता हूं जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो शुक्ल पक्ष चलता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। जब कर्मयोगी शरीर त्यागता है तो वह मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है, और जब रात्रि होती है तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है। उस समय पर कर्मयोगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहां बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं। फिर उन्हें संसार में वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझकर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। अब अगर हम इस चैप्टर को आजकल के समय में देखें तो वे लोग जो अपने लक्ष्य को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अद्वितीय निश्चय रखते हैं उन्हें ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब्रह्म का एक दिन बहुत लंबा होता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से मौजूद है और बहुत आगे तक चलेगा। हमारा जीवन इस ब्रह्मांड के सामने बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्म के दिन की शाम हो जाए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह बात बताऊंगा जिन्हें जानकर तू इस संसार में किसी और ज्ञान की तलाश में नहीं भटकेगा। हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है जो ब्रह्म ज्ञान की खोज करता है, और वह कोशिश करके ही सही उसे प्राप्त करता है। और ऐसे हजारों कोशिशें करने वालों में से कोई एक ही मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ मुझे प्राप्त कर पाता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जन रूप जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश के साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा है चेतना रूप जिसमें सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही निरंतर चलाता हूं। जल, ओमकार, चंद्रमा, सूरज मैं ही हूं। पृथ्वी की सभी पवित्र ग्रंथ, बुद्धिजीवियों का तेज, अग्नि और तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म और अलग अलग समयों का काल और बलवान का बल भी मैं ही हूं। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी को अपने असली रूप में नहीं दिखाई देता हूं, और वास्तविकता में यह संसारी गुण भी मेरी माया ही तो है।
मगर जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है वह मेरा भक्त बन जाता है। माया के जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। कोई भी भक्त 4 विभिन्न प्रकार से मेरी पूजा करता है। कोई प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करने वाला और कोई मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त पसंद है। ये चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो मेरा ही रूप है। और ज्ञानी भक्तों में से वह व्यक्ति भी शामिल है जिन्होंने मुझे बहुत सारे जन्मों से माना है और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मुझ में ही मिल जाती है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में मैं वही देवता बना देता हूं और उस भक्त को अंततः वह देवता प्राप्त हो जाते हैं। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूं, जबकि दूसरी तरफ वे मूर्ख जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। हालांकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। वे भक्त जो सांसारिकों, मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य स्थापित करते हैं तो समय बीतने के बाद वह लक्ष्य भूलने की आशंका हो सकती है, क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ति भगवान को भूल जाते हैं और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह तो बेकार है, व्यर्थ है। वे सोचते हैं कि जीवन तो केवल मजे लेने के लिए है, क्या पता कल रहूं या ना रहूं। इस तरह का सोच रखने वाला व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानता कि यह जो भटकाव है यह मेहनत करने वालों को बस आजमाता है और ज्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद होकर रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार बिना भटके कठिन परिश्रम करता है, वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है और उसके मन को शांति प्राप्त होती है। अर्जुन ने सवाल किया, हे कृष्ण, मुझे त्याग और संन्यास के बारे में जानना है, कृपया इसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं और यदि कर्मों को ही त्याग दें तो उसे संन्यास कहते हैं। कुछ लोग सभी कर्मों को दोष भरे मानकर उनका त्याग करने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तू मुझसे त्याग और संन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा। यह त्याग भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, तप और दान ये तीनों त्याग के योग्य नहीं हैं, बल्कि फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं। यज्ञ, तप और दान ही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसक्ति नहीं है, उसे सात्विक त्याग कहा जाता है। किसी अन्य कारण के लिए यदि किसी कर्म का त्याग किया जाता है तो उसे तामस त्याग कहते हैं। जो किसी भी काम से न तो प्रेम करता है और न ही नफरत, वही सच्चा त्यागी होता है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, वह फिर भी पूरी तरह से कर्म को छोड़ नहीं सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए हमें अंततः अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। भगवान हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धारणाओं में स्थिर रहना चाहिए।
हमें उन्हें भगवान के लिए आदर्श बनाना चाहिए और विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हमें कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें ईश्वर के प्रति प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसलिए श्रद्धा से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमारे कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्ची और दिल से आस्था बनानी चाहिए, क्योंकि वह हमें आदर्श और आदर देती है, जो अंततः हमारे जीवन को संवारती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवीय स्वभाव वाले लोग अपने मन को शुद्ध रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सबको बराबर मानते हैं। विरोधाभास, क्रोध, आसक्ति और अज्ञान से युक्त असुरी स्वभाव वाले लोग दुश्मनी करते हैं और लोगों को कष्ट देते हैं। वे धर्म का अनादर करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैवीय स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव से हम मोह के बंधनों में फंस सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए, ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सकें। इसी तरह से हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर्निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल में बांधता है। रजोगुण मनुष्य को कर्म करवाता है और उसे अविचल रहने नहीं देता। तमोगुण मनुष्य को बोझिल और आलसी बनाता है, उसे आलस्य और निद्रा में बाधित करता है। ये 3 गुण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्व गुण बढ़ता है तो मन में शांति और ज्ञान बढ़ता है, वहीं समय के साथ रजोगुण बढ़ता है, जिससे मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है। जब तमोगुण बढ़ता है तब अंधकार होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकता है। जो व्यक्ति इन 3 गुणों के बारे में जानता है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह तीनों गुण सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि आपको खुशी होगी या आप दुखी होंगे। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है। खेत में हम बीज बोते हैं और सही समय पर उसका फल मिलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय पर हमें फल मिलता है। इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विभिन्न तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या किया गया है, जिसमें 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी इसमें शामिल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है, इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा।
मानव में कोई भी गुण हो वह गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारी मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए। हमारे मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित होना चाहिए। हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बहने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो स्वार्थी होते हैं। हमें एकांत में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा जो सर्वव्यापी है। वह सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीवों और निर्जीवों में है। वह दूर भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्म की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। यह माया का भी महामाया है, परम से भी परम है और सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने योग्य है, हे अर्जुन, कि इस प्रकृति और पुरुष का कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण यथार्थ, सत्व, रजस और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के ही गुणों को भोगता है और इन्हीं गुणों के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझे हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। जो मंदबुद्धि होते हैं वह इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, लाभ और हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से दूर रहता है और सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखता है तथा जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है वही परम आनंद को पाता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है, वह भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है। और उनमें से भी जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं वही भक्त मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कई बार सफलता मिलने के बाद हमें लगता है कि यह तो ज्यादा ही मिल गया, मैंने तो इतना मेहनत नहीं किया था। यही महान लोगों का एक सद्गुण होता है कि वे मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें यह आभास नहीं होता कि उन्होंने कितनी मेहनत कर ली। यही महान लोगों की महान सोच होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर की पूजा और आदर उस ईश्वर के प्रति रखता है तो मैं उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूं। वैसे तो आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सभी जगह हैं, प्रत्येक कण में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे स्वयं का वास्तविक परिचय देता हूं। मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी जन्म नहीं लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूं वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही हूं। इस जगत में जिस किसी ईश्वर की पूजा की जाती है वह असलियत में मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों के परिणाम
हमें अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सकें। इसी तरह से हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर्निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं।